CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। देश के 3 राज्यों में कांग्रेस पार्टी की पराजय के बाद अभी से चंडीगढ़ कांग्रेस में घमासान शुरू हो गया है। चंडीगढ़ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चावला के इस सलाह से कि कुछ भी हो, लोकसभा चुनाव 2024 में भी पार्टी के पूर्व सांसद पवन बंसल को ही प्रत्याशी यानी उम्मीदवार बनाया जाए। इसी पर चंडीगढ़ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुभाष कटारिया ने पार्टी के पूर्व अध्यक्ष सुभाष चावला पर कटाक्ष किया है और पूछा है, क्या पवन बंसल को फिर से पार्टी का उम्मीदवार बनाकर चंडीगढ़ से लोकसभा सीट को हराना चाहते हैं? कटारिया ने साफ कर दिया कि आज के समय में कांग्रेस से एकमात्र नेता HS लक्की ही हैं जिन्हें लोकसभा चुनाव 2024 में उम्मीदवार बनाकर चुनाव लड़ा सकते हैं। आज के समय में लक्की ही जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं और चुनाव भी जीतने की क्षमता रखते हैं। उन्होंने यह भी याद दिलाते हुए कहा कि पवन बंसल पहले ही कह चुके हैं कि अब लोकसभा चुनाव वो नहीं लड़ेंगे। कटारिया के अनुसार शायद यही कारण है कि बंसल को पार्टी ने राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष पद से मुक्त किया है ताकि चंडीगढ़ कांग्रेस को मजबूत कर सकें। कटारिया ने चावला के इस बयान पर भी असहमति जताते हुए कहा है कि कांग्रेस कार्यालय को आलीशान नहीं होना चाहिए। जब नेताओं के घर आलीशान हो सकते हैं तो कार्यालय क्यों नहीं? कटारिया की नज़र में पूर्व सांसद बंसल बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, इसलिए बंसल चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्या कांग्रेस अध्यक्ष लक्की पर तलवार लटकाने की कोशिश तो नहीं? इसका भी जवाब सुभाष कटारिया ने जो दिया है ये देश भर के लोगों को सुनना चाहिए, भाजपा और कांग्रेस के लोगों को भी सुनना चाहिए। धन्यवाद मधुकर जी, आपने मुझे मौका दिया चंडीगढ़ के आने वाले चुनाव के मुद्दे को लेके, लोकसभा चुनाव 2024 का। तो साथ ही इम्पैक्ट 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बन गई। तो इम्पैक्ट तो देखो, कभी भी कोई चुनाव होता है तो लोगों के एक साइकोलॉजी होता है भाई, इस 3 स्टेटों में अगर कांग्रेस हार गई है तो उसका असर तो कुछ ना कुछ तो पड़ता है, लेकिन लोगों की भूलने की जो याददाश्त है वो बहुत छोटी है। वो 1, 2, 3 दिन के बाद भूल जाते हैं वे कौन जीता और कौन हारा। समय कब बदल जाता है ये किसी को पता नहीं लगता। तो आप कहना चाहते हैं कि कांग्रेस की स्थिति यहाँ मजबूत हो सकती है इस हार के बावजूद जो 3 राज्यों में हारे? हो सकती है अगर हमारा डिसीजन सही हो। हमारे यहाँ जो चंडीगढ़ के वरिष्ठ नेता श्री पवन बंसल जी बड़े ही इंटेलिजेंट, चुनाव उन्होंने यहाँ से जीते, मंत्री रहे और अपने इरादों के पक्के और अपनी कथनी और करने पे यकीन रखने वाले और अपने वायदे से कभी मुकरने वाले वो एक नेता है। जहां तक आपने मेरे से पूछा भाई यहाँ से चुनाव कौन लड़ेगा, पवन बंसल जी ने तो ऑलरेडी कह चुका कि जी मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। इसी तरह जो हमारी हाई कमांड है उन्होंने भी इस बात को शायद देखते हुए उनको बाहर मुक्त कर दिया कैशियर की पोस्ट से। अब कोषाध्यक्ष जो पद मुक्त, हाँ पद मुक्त, उन्होंने शायद इसीलिए सोचा कि पवन बंसल जी इंटरेस्टेड नहीं है, वे उनकी उम्र भी ऐसी है और वो एक गाइड के रूप में पार्टी को मार्गदर्शन करें और जो चंडीगढ़ में वो मेरे को लग रहा है वो कर भी रहे हैं। मैंने पहले उनको काफी देरों से एक्टिव नहीं देखा, लेकिन अब एक्टिव देख रहा हूँ। अपना जो लक्की जी यहाँ प्रधान है वो एक अच्छा काम कर रहे हैं, उनके साथ वो जा रहे हैं और काफी दिनों से मेरे को लग रहा है कि पवन बंसल जी भी उनको सपोर्ट करके, और शायद पवन बंसल जी के दिमाग में भी ये होगा कि यहाँ से कोई एक युवा नेता को वो टिकट दिलाए। और उनमें से मेरा मानना है शायद पवन बंसल जी अगर अपनी विचार से और समझ से और पॉलिटिकल दिमाग अगर लगाएं तो लक्की जी शायद इस प्रेजेंट सिनेरियो में
जो एक फिट कैंडिडेट, वो मेरे को लगा। जिस तरह से परिणीति चोपड़ा और उसके बाद कंगना रनावत, दो जिस तरह से भाजपा और आम आदमी पार्टी से नाम आ रहा है, हमें लगता है इस तरह से एच.एस. लक्की का नाम यहाँ सटीक हो सकता है, क्योंकि यंग भी है। अफवाहें तो आप जिसकी मर्जी से उड़ा लो, ना तो परिणीति चोपड़ा आएगी ना कंगना आएगी। भाजपा जो डिसीजन है हाई कमांड करती होती है। हाई कमांड कल को प्रेशर डाल दे, पवन बंसल जी तो ये कहेंगे जी मेरे को तो हाई कमांड ने बोला है। एच.एस. लक्की की वो क्या क्वालिटी आप देखते हैं कि जिससे आप कहते हैं कि आने वाले समय में या आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव के वो उम्मीदवार हो सकते हैं और इसको समर्थन भी मिल जाएगा? ऐसे है कि पहले हमारे यहाँ प्रधान पुरानों नामों में से आपको बता दें, बीबी बैल थे, चौधरी भोपाल सिंह थे, दौलत राम शर्मा रहे, बीबी बैल रहे, प्रदीप छाबड़ा भी रहे। उनके टेन्योर में एजिटेशन होते थे। अब पिछले जब से सरकार भाजपा की आई है, कांग्रेस ने चंडीगढ़ में कोई ऐसा बड़ा एजिटेशन मेरे को नहीं नजर आया कि किया हो। देश में कौन सा किया है सर? चलो देश की हम चंडीगढ़ की बात करें, ये तो हमारी मीटिंगों में होता है, बात लोकल होती है, एग्जाम्पल दिया जाता है यूपी, बिहार और विदेशों का। अगर हम कांग्रेस पार्टी के मीटिंग में हम बैठे हुए हैं तो वहां मुद्दा अगर जो बैठे हुए हैं वो चंडीगढ़ का मुद्दा होना चाहिए। हमने इस टाइम चंडीगढ़ में बैठ के बिहार, यूपी और विदेश का, उसकी एग्जाम्पल से हमने क्या लेना देना। हम अपने शहर को संभाले, हम अपने चंडीगढ़ के बारे में सोचे भी यहाँ लोगों की समस्या कैसे होंगी। चंडीगढ़ की एक बहुत बड़ी समस्या है व्यापारियों की, बिल्डिंग बाई लाज की। इसको कोई भी लेके राजी नहीं, ना हमारी पार्टी और ना भाजपा। सर, जिस तरह से आपने अपने हिसाब से कहा कि एच.एस. लक्की यहाँ के उम्मीदवार हो सकते हैं, सक्षम उम्मीदवार, क्या ये चीज केंद्र में लोग सोच सकते हैं या कोई सुझा सकते हैं इस नाम को? लोग तो सुझाएंगे, लेकिन यहाँ लोकल बंदे ऐसे हैं जिन्होंने जीरकपुर पार नहीं किया, वो एग्जाम्पलें देनी शुरू करते थे उल्टी सीधी। अब जीरकपुर तो पार होने ही नहीं दिया गया सर। कोई भी किसी को रोकता नहीं जीरकपुर पार होने के लिए। अब क्या वो अपना हाई कमांड कहती है हमें आके ना मिलो, मिलने नहीं दिया जाता है। नहीं जो जीरकपुर पार करने की कोशिश करी वो उसको हटा दिया गया। वो हटा, ये उसकी कमजोरी जो हट गया। हमें हटा के दिखाए कोई, हमें हटा के दिखाए। लेकिन एच.एस. लक्की की एक खासियत है कि वो मैं देख रहा हूं कि तेलंगाना के तरफ में भी चुनाव के टाइम में गए थे, राजस्थान भी गए और भी एक दो जगह, मध्य प्रदेश भी गए। वो तो जीरकपुर तो पार कर चुके हैं। वो हिमाचल भी गए, हिमाचल का नाम भूल गए आप पंजाब भी गए। तो ऐसे व्यक्ति को के लिए मतलब प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर, पीछे चावला जी ने आपके ही चैनल में मैंने उनका एक इंटरव्यू सुना, वे 65 से ऊपर जो है ना उन सबको रिटायर कर देना चाहिए। मैं चावला जी की उस बात से सहमत नहीं हूं। 60 की उम्र के अंदर वो मैच्योरिटी आती है जब पता लगता है भी राजनीति क्या है, सोच होती है, ठहराव होता है। एक यंग बंदे को आप प्रधानमंत्री बना दोगे 25, 30, 35 साल का, या उसको अपना MP बना दोगे। राजीव गांधी बने प्रधानमंत्री 40 साल में, वो बन गया। वो हालात ऐसे थे, फिर भी देश को चलाया, क्या बढ़िया चलाया। उनकी सोच थी, उन्होंने देश का सारा कंसेप्ट बदल गया। उस टाइम यही लोग जो भाजपा वाले कहते थे क्या रंगीन गरीबी दिखाएगा अपना कलर टीवी के ऊपर, आज उसी कंसेप्ट को लेके भाजपा आगे जा रही है। मैं ये नहीं कहता मैं ये किसी यंग के अपना अगेंस्ट हूं, लेकिन मैं इस बात के अगेंस्ट हूं रिटायरमेंट की राजनीति में कोई सीमा नहीं होती। सर, आप एच.एस. लक्की का नाम लेकर के हमको लगता है कि लक्की के लिए भी खतरा कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि लक्की के ऊपर भी तलवार लटक जाए, जिस तरह से आप उम्मीदवार बना रहे हैं उनको। उम्मीदवार तो डिसाइड अपना जो करना है वो अपना हाई कमांड ने करना है। जब कंपैरिजन अगर के ऑन प्रायोरिटी देखोगे तो वही साबित है। बाकी यहाँ पे अपना मनीष तिवारी भी है, पवन बंसल भी है, इनकी भी से है, ये भी कह सकते हैं नहीं जी नहीं इसको नहीं मिलनी चाहिए टिकट, तो कट जाएगी।
चावला जी से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि पवन बंसल ही एक उम्मीदवार हैं जो यहाँ से लड़ सकते हैं चुनाव, उन्हीं को लड़ाना चाहिए, उनका कहना है। वो कांग्रेस को हराना चाहते हैं चावला जी। चावला जी की ये सोच है भाई यहाँ नई लीडरशिप उभरे ही ना। पवन बंसल जी के मैं कह रहा हूँ अच्छे कैंडिडेट है, भाई नया एक्सपेरिमेंट आप क्यों नहीं करते? हम सिर्फ बात करते हैं एक कम्युनिटी की, मुस्लिम जी, हमारा मुस्लिम के बिना भी गुजारा नहीं। हम हिंदू हैं, हम हिंदू की बात क्यों नहीं करते? हमारी पार्टी हिंदू की बात क्यों नहीं करती? यानी दोनों के बराबर बात होनी चाहिए, मुस्लिम की भी और हिंदू। बिना मुस्लिम के आपका कारोबार नहीं चलता। कोई भी आप ट्रेड ले लो, भाजपा तो चला रही कारोबार बिना मुस्लिम के। सर जी उनका सारा कारोबार चलता ही मुस्लिम से है। वो 3 तलाक वाली कहानी लेडीज की भाजपा ने क्या किया ये बताओ मेरे को? वो मुस्लिम के फेवर में है या नहीं है? मुस्लिम महिलाओं के फेवर में है या नहीं है ये बताओ मेरे को? मोदी ने कौन सा मुस्लिम के खिलाफ काम कर दिया? मेरे को एक गिना के दिखा दो जिसमें मुस्लिम नाराज। हम डरते रहते जी हिंदू नाराज हो जाएगा। हिंदू क्यों नाराज हो जाएगा भाई? राजीव अपना राहुल जी मंदिर में जा रहे हैं, शिव के पुजारी हैं। सर भाजपा में सेकंड लाइन के लीडर हैं, कांग्रेस में नहीं है, क्या कारण समझते हैं इसका? बनने ही नहीं देते। वो कौन सी ताकत है? वो सबको पता, जग जाहिर है, नाम लेने की जरूरत ही नहीं है। जो चंडीगढ़ जीरकपुर पार नहीं करने देते तो वही लोग तो है वो, और कौन होंगे बताओ? तो फिर तो खतरा नहीं है सर जो नए लोग आएंगे? खतरा ये तो, खतरों से जो लड़ेगा वही आगे बढ़ेगा, वही खिलाड़ी होगा, वही खिलाड़ी होगा। राजनीति में अगर आप कोई रिस्क नहीं लोगे, आप आगे कैसे बढ़ोगे? जितने लोग हैं, लोग अपना समय अपना लगाते हैं, घर परिवार छोड़ के काम करते हैं, वर्कर डेडिकेटेड होते हैं, अपना कारोबार अपनी दिहाड़ी छोड़ के पार्टी के पीछे लगे हुए हैं। चंडीगढ़ कांग्रेस की जो आज स्थिति है, क्योंकि आप कांग्रेस में भी रहे और समाजवादी पार्टी में भी रहे, अच्छे पद पे रहे वहां भी, यहां भी, दोनों के कार्यशैली में क्या अंतर देखते हैं? कार्यशैली जो पुरानी कार्यशैली थी कांग्रेस की, वही कार्यशैली समाजवादी पार्टी की थी। समाजवादी पार्टी का समापन हो गया चंद्रशेखर जी के बाद, कहीं कुछ रहा नहीं। कोई कांग्रेस में चला गया, कोई भाजपा में चला गया, कोई अपना जनता दल में चला गया, अलग अलग चला गया। लेकिन जो पुरानी कांग्रेस की शैली थी वो देश की सबसे बढ़िया शैली थी। वहीं से चंद्रशेखर जी निकल के आए थे कांग्रेस से। हम भी उन्हीं के विचारों को मानते थे, उनके आदर्शों पे चलते थे, हम कांग्रेस में आ गए और यहीं बैठे हुए हैं बिना इस लोभ लालच के कि हमने पार्टी की सेवा करनी है, पार्टी को आगे बढ़ाना है। आज भी अगर मैं कोई बात कह रहा हूं तो पार्टी हित को देख के कह रहा हूं। अगर हम बदलेंगे नहीं तो जैसे चावला जी कहते हैं 2029 में भी शायद कुछ बन जाए, मैं कह रहा हूं 2034 में भी कुछ नहीं बनेगा अगर आपने अपने आप को ना बदला तो। आपको बदलना पड़ेगा, अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, युवा को भी साथ लेना पड़ेगा और सीनियर को भी साथ लेना पड़ेगा, तब बात बनेगी। सुभाष चावला जी ने यह भी कहा है कि हमें यूथ को, जो 40-45 साल वाले हैं, उसको लेकर के आना होगा, यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से, इधर से उधर से, जहां भी लोग हैं उनको अगर हम शामिल करते हैं, उनको हम ताकत के रूप में आगे रखते हैं तो शायद हम 29 की बात कर सकते हैं, नहीं तो वो भी स्थिति नहीं है। देखो मैं यूथ तक तो सहमत हूं। यूथ के साथ अगर आप सीनियर को हटा दोगे तो आपकी बात नहीं चलेगा। जब आपके सिर पे हाथ रखने वाला गाइडेंस फोर्स नहीं होगी, आपका कौन गाइड करेगा बताओ? यूथ को, जो भी यूथ आता है वो एक उसको जिताने वाली पार्टी होती है। अपने बलबूते पे कोई पार्टी ही सुप्रीम है। आप इंडिपेंडेंट लड़के देखो, आपको 10 वोटें नहीं पड़ेंगी। पार्टी कुछ लोग पार्टी के कार्यशैली को देखते हुए वोट डालते हैं। आज अगर कांग्रेस से कार्यकर्ता भी दूर चले गए, जनता तो गई, कार्यकर्ता भी दूर चले गए। देखो जब पावर आती है ना, सब नजदीक आ जाते हैं। आपने कहा जी जीत हार, किरण खेर को यहां कोई जानता था? वो तो वोट पड़ी पार्टी के नाम से। जैसे पार्टी में उम्मीद जागती है तो लोग उसके साथ जुड़ जाते हैं। जैसे लोगों को लगेगा अभी अब ये भाजपा जो है ना सिर्फ जुमलों में रह गई है, जब उनको असली में लगेगा
तो ऑटोमेटिकली लोग देखेंगे भाई अल्टरनेटिव जो अपना सरकार बना सकती है देश के अंदर पार्टी, वो कांग्रेस है। सर यहाँ जो आपने कहा कि जो सत्ता जिसके पास है उसके साथ लोग वैसे भी आने लगते हैं, आप समाजवादी पार्टी में रहे, कांग्रेस में भी रहे, दोनों के बारे में बताना चाहूँगा कि जो कार्यकर्ताओं की तरफ से या लोगों की तरफ से जो जानकारी मिलती है, जब हरमोहन धवन जी मंत्री थे, जब भी चंद्रशेखर जी आते थे उनके घर, तो कार्यकर्ताओं को छोड़ देते थे कि प्रधानमंत्री से मिलो, अपना घुलो मिलो। अब आप कांग्रेस में हैं, आपके चंडीगढ़ से ही मंत्री रहे हैं, सत्ता में भी रहे हैं, कभी प्रधानमंत्री से या किसी मंत्री से जो चंडीगढ़ भी आते हैं उससे कभी आप लोग मिल पाए या किसी ने मिलवाया आपको? देखो जी, एज ए सुभाष कटारिया तो सबसे मिल लेता है, लेकिन पार्टी के जो लीडर हैं वो मिलने नहीं देते। उनको पता है भाई वो जो कार्य करता है अपनी जो गुबार निकालेगा, अपनी इशू बताएगा, शिकायत करेगा। सुभाष कटारिया मिल सकते हैं, लेकिन जो आम कार्यकर्ता है वो कैसे मिलेंगे? फिर कैसे आपके साथ जुड़ेंगे? यही तो ड्रॉबैक है। जिस दिन आम कार्यकर्ता मिलना शुरू हो जाएगा तो कार्यकर्ताओं के अंदर जोश आ जाएगा, वो ईमानदारी से काम अभी भी काम कर रहे हैं, वो फिर ज्यादा जोश से लोगों को जोड़ेंगे। अभी वो खुद कर रहे हैं, फिर 4 लोगों को और जोड़ेंगे, भाई आओ हमारी पार्टी के अंदर आओ। यानी कि बीच में कोई तो है काटने वाला जो कि ऊपर तक जाने नहीं देता, जीरकपुर से पार होने नहीं देता, कोई है इसका मतलब? देखो जी, सबको पता है, कहने की जरूरत नहीं है। चावला जी जाके पूछ लो, वो आपको सारा बता देंगे। ऑन रिकॉर्ड नहीं बोलेंगे तो ऑफ रिकॉर्ड तो बता ही देंगे आपको। दूसरी बात, चावला जी से हमने जब बात करी तो हमने कार्यालय के बारे में पूछा। आप भाजपा का कार्यालय देख लीजिए, बहुत बढ़िया है, और कांग्रेस का कार्यालय देखिए। उन्होंने कहा कि कोई भी मंत्री नहीं आया जो कि कांग्रेस कार्यालय में आए हो। और भाजपा की स्थिति यह है कि जब भी कोई मंत्री या कोई चाहे कोई भी आ जाए, अध्यक्ष भी आ जाए पार्टी के, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो भी कमलम यानी जो भाजपा का कार्यालय है वो जाते हैं। वो किसका काम है लाना? पार्टी प्रधान का या लीडर का। 2 आदमियों का काम है, जो यहाँ के लीडर जिसने चुनाव लड़ना है या पार्टी का प्रधान है। वो तो कहते हैं कांग्रेस का जो कार्यालय अभी आप देख रहे हैं, अभी तो एच.एस. लक्की का आने के बाद तो कार्यालय में सुधार भी हुआ है, कमरे वगैरह भी बन गए, लेकिन इसके पहले जो स्थिति थी वो आपने देखा ही होगा। और एक मैं आप जो कहना चाह रहे हैं मैं आपको बताता हूँ, 2 ही चीजें बनती है, या तो आप अपना घर बना लो या कार्यालय बना लो। बीजेपी ने कार्यालय को 5 स्टार बना दिया, जो होना चाहिए। हमारा भी 5 स्टार होना चाहिए। क्या कांग्रेस के पास किसी चीज की कमी है? किसी चीज की कमी है? चावला जी से यही मेरा सवाल था, क्या घर तो आप 5 स्टार बना लें, कार्यालय को वैसे छोड़ दें? गलत वो आइडियल बताते हैं इसको। नहीं, वो मैं उनकी सोच से सहमत नहीं हूं। आपकी दुकान पक्की होगी तो घर जितने मर्जी बना लो। अगर आपकी दुकान ही पक्की नहीं है तो घर कैसे बनेगा बताओ? सर अंतिम सवाल, 3 राज्यों में भाजपा की सरकार बन रही है, उसका इम्पैक्ट यहाँ पे क्या होगा? और आपकी नजर में लोकसभा चुनाव 2024 में उम्मीदवार किसको बनाया जाए, जो सबसे मजबूत उम्मीदवार कांग्रेस के नेताओं में से हो सकता है? लोकल तो इस टाइम सुहेल लक्की के अलावा मेरे को कोई नजर नहीं आता। बाकी अपने आप को प्रमोट करने के लिए आपका चैनल का इस्तेमाल कर ले और आप उनका नाम ले ले, आप भी उम्मीदवार। कल को कोई कटारिया जी आप भी उम्मीदवार हो। आप हैं उम्मीदवार? मैंने तो सोचा भी नहीं कभी। मैं ऐसी आपको भी सोचने नहीं दिया गया? ये सोचने वाली स्थिति नहीं ना। जब आदमी को पता जी मैंने उम्मीदवार बनना है, वो तैयारी करता है। सर एक सवाल और आता है, कहते हैं कि पैसा होना चाहिए। जब आपके कांग्रेस के लीडर पहले भी चुनाव लड़े होंगे, लोकसभा चुनाव, वो क्या पैसा के बोरी लेके आए थे? कांग्रेस से जब कोई उम्मीदवार लड़ता है, पार्टी लड़ती है, लोग पैसा देने वाले बहुत होते हैं। चुनाव आज भी धवन साहब लड़ते हैं, उनकी पार्टी में चाहे कुछ भी है, एज ए मैन उनको पैसों का अंबार अभी भी लगता है। जीतना हारना एक बात की बात है। जो चुनाव लड़ता है पार्टी के नाम, कभी पैसे की कमी नहीं होती। लोग पैसे देते हैं पार्टी के नाम से और पर्सनल फेस वैल्यू के ऊपर। आज चुनाव कोई अच्छा बाहर से भी बंदा आ जाएगा ना, जिसको लोग जानते हैं, तो पैसों का डेट तो उसको पैसा लगाने की जरूरत ही नहीं है। पैसा तो लोग बोरियां लेके उसके पास पहुंच जाएंगे, लो जी आप चुनाव लड़ो।
यानी कि ये कहना गलत है कि उसके पास पैसा है तो इसीलिए वो कैंडिडेट हो सकता है, जिसके पास पैसे नहीं है वो चुनाव नहीं लड़ सकता, ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल। आप लाल बहादुर शास्त्री को देखो, उसकी एग्जाम्पल देखो, उसके पास क्या पैसा था। उसको जब ये पता लगा कि मेरी बीवी उस खर्चे में से पैसा जोड़ रही है तो उसने वापस कर दिए पैसे। एक एग्जाम्पल देखो, एक गरीब आदमी भी चुनाव लड़ सकता है। चुनाव में पैसे की इतनी अहमियत नहीं है। वो बातें गई जब बंदा पैसे के बलबूते पे, वो तो गुंडा राज देखना, तो कई स्टेट भी हैं जो पैसे के बलबूते पे चुनाव जीतती हैं। तो कुल मिलाकर के कटारिया जी के नज़र में एक ही लोकसभा के उम्मीदवार हैं, वो एच.एस. लक्की जो चंडीगढ़ से हैं। और यह बिल्कुल भी नहीं है कि अगर पैसे की बोरी आपके पास हो तभी आप चुनाव लड़ सकते हैं, बोरी नहीं है तो भी आप चुनाव लड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद आपका कि आपने मेरे को इस मुद्दे पे मेरे से बातचीत की। जो भी बातें की ये मेरी एक पर्सनल राय है, बाकी हाई कमांड के ऊपर है वो किसको अपना टिकट देती है। जिसको टिकट मिलेगी कांग्रेसी कभी कोई ना नहीं करता होगा। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।